प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए हम लोग कैसा रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए, जागृति से रहना चाहिए। बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ हाँ, बाइबल पढ़ना चाहिए। क्यों इतना देर हो गया पता नहीं। हर दिन हम लोग क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए, हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, और भला काम हर दिन करना चाहिए, बुरे काम से दूर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। चलो संदेश में जाएगा। अय्यूब का किताब 14 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए। वो काट दो, वृक्ष को काट दो, काट दिया ना, और 4 डिड्डी क्या किया? काट दिया है। हाँ, काट डाला भी जाए हाँ, तो भी फिर पनपेगा, फिर भी वो पलपेगा, फिर से आएगा, है ना। जोएल का किताब 2 अध्याय 25वां वचन फटाफट पढ़िए। जिन वर्षों की उपज हाँ। अरबे नामक टिड्डियां और येलेक और हासिल ने हाँ। और गाजाम नामक टिड्डियों ने, हाँ। अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये मैन हालेलुया। फिर से वो पेड़ आने वाला है क्या नहीं है? अभी अय्यूब का किताब में जाओ। वृक्ष के लिए तो हाँ। आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही नहीं। हाँ, अब फिर से वो काटने के बाद फिर से वो आता है ना। अभी 8वां वचन पढ़ो। चाहे उसकी जड़, चाहे उसका जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, भूमि में पुराने होने का बावजूद भी, और उसका ठुट मिट्टी में सूख भी जाए, मिट्टी में सूख गया, मतलब वो पेड़ काट के सूख होने दो, कैसे भी होने दो। और 9वां वचन बता रहा है तो भी वो पेड़ का बारे में बता रहा है, तो भी वर्षा की गंध, वो जब वर्षा गिरने के समय पानी आने के बाद गंध पाकर, वो पानी का गंध पाकर, हाँ, वह फिर पनपेगा, फिर वो पलपेगा। ये मैन वो पानी का द्वारा फिर से वो पलपेगा, फिर से वो आता है। हालेलुया। तो वो पेड़ हम लोग देखा था, है ना, कलीशा बोल के देखा एक वालिम में, एक वालिम में इंसान बोल के देखा, एक वालिम में हम लोग इजराइल देश को देख लिया, है ना। अभी अपोस्टल का सेवा के बारे में हम लोग अभी देखेगा। आमीन। अभी ये अपोस्टल का सेवा देखने का, ये 12 चेले लोग, है ना। प्रभु यीशु मसीह का कितना चेले लोग था? 12 चेले लोग मिलकर शुरुआत में ये यीशु का समय में 53 में क्या बनाया था? एक पवित्र चर्च कलीसिया बनाया था, एक पवित्र कलीसिया बनाया था। ये 12 चेले लोग मिलकर कलीसिया को चलाया था। ये कलीसिया के अंदर क्या था? पहला पवित्र था, बिल्कुल शैतान नहीं था। ये 12 चेले लोग के समय में शैतान अंदर घुसने के लिए मौका नहीं मिला, वो इस कलीसिया में घुसने के लिए मौका नहीं मिला। ये 12 चेले लोग खत्म होने के बाद ये कलीसिया 170 तक पवित्र था। कितना कभी तक था? 170 तक पवित्र था। मतलब यीशु मसीह जाने के बाद, है ना, वो 12 चेले लोग का द्वारा 170 तक ये कलीसिया को शैतान छूने की नहीं सका। एकदम प्योर था, एकदम शुद्ध था, बहुत चमत्कार काम होता था, अद्भुत काम होता था, मरेले मुर्दा जिंदा होता था, लंगड़ा चलता था, बुंगा बात करता था, बेरा सुनता था, है ना। सारे चमत्कार काम यीशु मसीह का समय में जो हो गया था वही काम ये 12 चेले लोग, वो 12 चेले लोग का बात आया विश्वासी लोग लगभग 170 तक
ये कलीसिया पवित्र था। लेकिन ये कलीसिया के बारे में पौलुस बताता है, पढ़िए अपोस्तल का किताब 20वां अध्याय 29 पढ़ो जल्दी। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हाँ। आने वाले भेड़िए हाँ। उनमें आएंगे हाँ। जो झुंड को ना छोड़ेंगे। अभी वचन कहता है, पौलुस बता रहे, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मैं जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे हाँ, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ना छोड़ेगा। 53 में पौलुस का डेथ हो गया है, रक्त साक्षी हो गया है, शैतान कलीसिया में ही घुस गया। पौलुस जाने के बाद कौन गया? शैतान गया। पौल जाने के बाद शैतान क्या हो गया? कलीसिया में घुस गया। अभी कलीसिया अंधेरे में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर शैतान एक बार अंदर जाने के बाद कलीसिया क्या क्या हाल हो रहा है हम लोग को मालूम है। अभी हम लोग देखेगा पड़ेगा अय्यूब का किताब। अभी कलीसिया पौलुस का बाद शैतान क्या कर दिया? कलीसिया में घुस गया है। पवित्र कलीसिया को नाश करने के लिए अंदर गया। वो हम लोग 7 चर्च का समय में ये संदेश देखेगा, 7 कलीसिया का संदेश देखेगा। अभी 7 कलीसिया के अंदर कैसा शैतान घुस के अपने राज बना रहा देखने का। अभी पढ़िए अय्यूब का किताब 14 में 9 वचन। तो अभी वर्षा की गंध पाकर 7वां वचन पढ़ो। वृक्ष के लिए तो हाँ। आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला। ये पेड़ पहला कलीसिया को शैतान क्या कर दिया? काट दिया है। ये पहला कलीसिया का दूत का नाम पौल है। ये 53 में इसका डेथ हो गया है। अभी दूसरे कलीसिया का नाम, आप लोग आके रेवलेशन में आइए, पहला अध्याय 11 वचन पढ़ो। जो कुछ तू देखता है हाँ। उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, हाँ। अर्थात इफिसुस हाँ। और स्मुरना हाँ। और पिरगमुन। हाँ। ये नक्षत्र बोलेगा तो दूध लोग है। ये नक्षत्र बोलेगा तो दूध लोग है। दूध लोग बोलेगा तो मैसेज लेके आने वाले लोग है। ये मैसेज कौन लेके आया था? पौलुस लेके आया। अभी सेकंड कलीसिया में आ रहा है। सेकंड कलीसिया का दूत का नाम इरियनस। ये सेकंड कलीसिया का नाम क्या है? सिमरना। ये 170 से लेके 170 में ये पौलुस का बाद इसका सेवा शुरू हो गया, इरियनस का शुरू हो गया। ये खत्म होने के बाद और शैतान क्या कर दिया? कलीसिया को और अंधेरे में लेके आ गया। इरियनस का समय में और बढ़ गया। पौलुस बोला ना, मैं जाने के बाद भेड़िया कलीसिया में घुस गया। घुस के थोड़ा थोड़ा कलीसिया का पवित्र को खत्म कर रहा है। पहला कलीसिया का गुण क्या था? प्रेम था, है ना? पहला कलीसिया का गुण क्या था? प्रेम था। ये पौलुस का बाद ये प्रेम क्या हो गया? चला गया। अभी दूसरा कलीसिया है ना, दूसरा दूत का नाम इरियनस है। आमीन। ये दूसरा कलीसिया में क्या नहीं है? प्यार नहीं है, लेकिन भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। अभी इरियनस का बाद ये भाईचारा भी कलीसिया से खत्म हो गया। अभी तीसरा कलीसिया में जा रहा है शैतान। 2 कलीसिया को खत्म कर दिया। थोड़ा 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 कलीसिया शैतान का ताबे में चला गया। अभी तीसरा कलीसिया आ गया। तीसरा कलीसिया में आने के समय लगभग अंधेरा होने वाला था। तीसरा कलीसिया का नाम क्या है? परगमो, है ना? परगमो तीसरा कलीसिया का नाम। इस कलीसिया का दूत का नाम मार्टिन। आमीन। इस कलीसिया का दूत का नाम क्या? मार्टिन। ये मार्टिन का समय 312। कितना? 312। इसका ये मरने के बाद इसका कलीसिया में भी शैतान घुस गया। अभी तीसरा गुण क्या है? विश्वास। आमीन। कितना गुण है कलीसिया में? कितना गुण है? 4 गुण था। ये 4 गुण बोलेगा तो पवित्र है। आदि में ये 4 गुण था, है ना?
तो पहला गुण को खत्म कर दिया शैतान। किस क्या क्या था वो? प्रेम था। दूसरा कलीसिया का भाईचारा खत्म कर दिया। तीसरा कलीसिया का विश्वास शैतान क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अभी कलीसिया अंधेरे में जा गया, चला गया। एक अभी थोड़ा उजाला बचा है। चौथा कलीसिया का दूत का नाम कोलंबा। इसका नाम क्या? कोलंबा। इसका समय में इसकी स्वभाव क्या था? जीवन, आनंद जीवन। आमेन। थोड़ा था। ये 606 में ये इसका भी डेथ हो गया है। वो आनंद जीवन भी खत्म कर दिया। अभी कलीसिया पूरा अंधेरे में ही चला गया। अभी देखने का चीज यही है, बराबर ध्यान दे दो। फिर से मैं समझा क्या रहा है। पहला कलीसिया का दूत का नाम क्या है? पौलुस, है ना। पौलुस का समय में कलीसिया में 4 गुण था, है ना। क्या क्या गुण था? प्रेम, भाईचारा, विश्वास और आनंद जीवन। 4 गुण में एक कलीसिया पवित्र था। लेकिन पौलुस का मरने के बाद क्या कर दिया? प्रेम को कलीसिया से उड़ा दिया। इसका बाद दूसरा दूत का नाम क्या है? इरियनस, है ना। सिमिरना चर्च का, सिमिरना है ना, उस कलीसिया का दूत का नाम क्या? इरियनस है। इसका समय में क्या निकाल दिया शैतान? भाईचारा, बराबर है ना। भाईचारा को भी निकाल दिया। अभी कितना स्वभाव है? 2 स्वभाव है, 2 गुण है चर्च के अंदर, है ना। अभी तीसरा कलीसिया का दूत का नाम मार्टिन। आमेन। अभी इसका समय में कलीसिया में खाली 2 चीज बचा है, 2 गुण बचा है। कौन सा? विश्वास। ये कोलंबा, ये कलीसिया का दूत का नाम क्या? सॉरी, मार्टिन। ये मार्टिन का मरने के बाद वो कलीसिया का विश्वास को भी चला गया, खत्म कर दिया शैतान। अभी थोड़ा से बचा था। ये चौथा कलीसिया का नाम क्या है? तिहत्तरा। आमेन। चौथा कलीसिया का नाम क्या है? तिहत्तरा का समय का दूत का नाम कोलंबा। आमेन। इसका समय 606 था। यह मरने के बाद आनंद जीवन को भी शैतान खत्म कर दिया। तो कौन सा डिड्डी था? 4 डिड्डी। कौन सा नाम क्या है? गजब नाम का डिड्डी, आरबे नाम का डिड्डी, एलेक नाम का डिड्डी, आसिल नाम का डिड्डी। ये 4 डिड्डी मिलकर ये कलीसिया को अंधेरे में चला गया। अभी ये कलीसिया क्या है? अंधेरे में गया। ये 606 में रोमन कैथोलिक स्टार्ट हो गया, आरसी चर्च चालू हो गया। कौन सा चर्च? रोमन कैथोलिक। अभी ये पहले का स्वभाव ये कलीसिया में बिल्कुल नहीं। अभी ये चौथा कलीसिया का समय है ना, इसका समय में पूरा कलीसिया क्या हो गया? अंधेरा में हो गया। ये 606 में रोमन कैथोलिक चर्च उत्पन्न हो गया। कौन सा चर्च? रोमन कैथोलिक। इसी समय में, हालेलुया, इसी समय में दुनिया में एक नया धर्म फैल गया। दुनिया में एक नया धर्म आया। पहला वो धर्म नहीं था। वो 692 में, कितना? 692 में एक धर्म हो गया, वो इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म पैदा हो गया। ये इस्लाम धर्म पैदा नहीं होता तो पूरा मिडिल कंट्री, जितने मुस्लिम कंट्री है वो सब क्रिश्चियन कंट्री होता था। आमीन। अगर मुस्लिम धर्म 692 में पैदा नहीं होता तो जितने मुस्लिम देश है वो सब क्रिश्चियन देश हो जाता था। आमीन। ये इस्लाम धर्म आने के कारण ये पवित्र कलीसिया पूरा का पूरा अंधेरे में चला गया। ये चौथा कलीसिया का समय में 2 धर्म दुनिया में आ गया। एक धर्म आरसी रोमन कैथोलिक,
एक धर्म इस्लाम। आमीन। अभी ये दोनों धर्म, यीशु का धर्म है क्या? नहीं है। अभी कलीसिया क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्रिश्चियन बोलेगा तो रोमन कैथोलिक बन गया। आज भी बोलता है, हम लोग पूर्वी क्रिश्चियन बोलता है, वो कैसा? रोमन कैथोलिक का वजह से। क्योंकि ये कलीसिया को क्या कर दिया? ये लोग खत्म कर दिया। कौन खत्म किया? आरसी खत्म किया। रोमन कैथोलिक पूर्वी कलीसिया को खत्म कर दिया। अभी चौथा कलीसिया का समय है ना, तिहत्तरा कलीसिया अंधेरा कलीसिया हो गया। अभी ये चार स्वभाव है क्या? प्रेम है क्या? भाईचारा है क्या? विश्वास है क्या? आनंद जीवन है क्या? नहीं है। अभी अय्यूब का किताब 14 अध्याय पढ़ो, 9वां वचन पढ़ो। वृक्ष के लिए हाँ। तो आशा रहती है हाँ। कि चाहे वह काट डाला भी जाए हाँ। तो भी फिर पनपेगा, हाँ, फिर भी वो क्या होएगा? पनपेगा, फिर से आए। फिर से आएगा, पनपेगा, फिर से आएगा, है ना। अभी ये कलीसिया क्या कर दिया शैतान? अंधेरा कर दिया। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? ये कलीसिया फिर से आएगा, बोला फिर से। आमीन। शैतान बहुत खुश हो गया, मैंने 4 डिड्डी को बेच के ये कलीसिया को खत्म किया। अभी ये लोग वापस जिंदा नहीं होएगा। वो पेड़ किधर लगाया था? बहते नाली। आमीन। नहर में लगाया है, वो नहर ही मेरा यीशु मसीह है। आमीन। आनंद जीवन किधर है? यीशु मसीह के पास। आमीन। यीशु मसीह क्या बोला? जो दुनिया पानी पिलाता है, वो पानी पिएगा तो तुमको दोबारा प्यास लगेगा। जो मेरे से जो पानी पीता है, वो आखिरी तक कभी उसको प्यास, क्योंकि वो पेड़ किधर लगाया है? बहते नाली में लगाया। शैतान क्या सोचा? मैं इस पूर्वी कलीसिया को खत्म कर दिया, अभी ये लोग जिंदा नहीं आएगा सोचा। शैतान ने क्या कर दिया? जो ये असली कलीसिया को तोड़ फोड़ करके वो रोमन कैथोलिक बनाया, अर्धा दुनिया को, और अर्धा मुस्लिम धर्म बन गया। अभी अपना पूर्विक कल पौलुस ने जो स्थापित किया वो कलीसिया दिखाई नहीं पड़ा। आमीन। हालेलुया। उसी समय आमीन, लगभग ये अंधेरे में 1500 साल तक ये कलीसिया अंधेरे में गया। ये कलीसिया अंधेरे में गया। कितना साल तक? 1520 साल तक अंधेरे में गया। हालेलुया। फिर बराबर 1520 में, हालेलुया, मार्टिन लूथर जर्मन देश में यीशु के लिए खड़ा हो गया है। आमीन। जर्मन देश में एक दूत खड़ा हो गया था। आमीन। वो कौन सा कलीसिया का समय? सरदे कलीसिया। आमीन। 5वां कलीसिया का समय, वो कलीसिया का नाम सरदे। उस कलीसिया का दूत का नाम मार्टिन लूथर। उसका समय 1520 है। उस समय कलीसिया में विश्वास का बिना कोई धार्मिक नहीं रहेगा बोला। कलीसिया जिंदा होने के लिए हर एक इंसान के अंदर विश्वास आना चाहिए बोला। आमीन। सभी लोग बाइबल पढ़ना चाहिए बोला। सभी लोग प्रार्थना करना चाहिए। बिना प्रार्थना में तुम आशीष नहीं पाएगा। तुम बिना बाइबल पढ़ाई में तुम आशीष नहीं पाएगा। आमीन। ये संसार की बात को छोड़ दो, यीशु का बात को अंदर लो बोल के इसने विश्वास का बारे में संदेश लाया। कौन लाया? मार्टिन लूथर। अभी कलीसिया में थोड़ा उजाला आ गया। हालेलुया। अभी कलीसिया में थोड़ा उजाला, ये थोड़ा उजाला कौन लेके आया? मार्टिन लूथर। कभी 1520 में ये उजाला कौन लेके आया? फिर से ये पेड़ पैदा हो गया। आमीन। हालेलुया। इसका बाद पवित्र आत्मा
कलीसिया में आ गया। आ गया। आमीन। पवित्र आत्मा कलीसिया में आ गया। उसका बाद ये मार्टिन लूथर मरने की बाद, आमीन, मार्टिन लूथर मरने की बाद वो कलीसिया ऐसे ही चल रहा है, आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही चलता था। कौन सा कलीसिया में? छठवां कलीसिया, छठवां बोलता है ना, छठवां कलीसिया तक चलता था, विश्वास में चलता था। तो छठवां कलीसिया का नाम क्या? फिलाडेल्फिया। छठवां कलीसिया का नाम क्या? फिलाडेल्फिया। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया का समय में ये नक्षत्र दूत, ये दूत का नाम जॉन वेस्ली पॉल। आमीन। उस दूत का नाम क्या है? जॉन वेस्ली पॉल। ये इसने बोला तुम लोग का विश्वास कमजोर हो गया, तुम लोग का विश्वास कमजोर हो गया है, अभी तुम लोग का विश्वास कुछ काम नहीं होता है, इसलिए पवित्र हो जाओ। पवित्र का बिना परमेश्वर को कोई भी दर्शन नहीं कर सकता बोल के ये आवाज लेके आया। आमीन। मार्टिन लूथर बोला विश्वास का बिना कोई स्वर्गराज नहीं जाएगा। और ये क्या बोला? जॉन वेस्ली पॉल क्या बोला? पवित्र का बिना परमेश्वर को कोई दर्शन नहीं कर सकता है। अभी यह इसका संदेश पवित्र संदेश था, इसका संदेश विश्वास का संदेश आया। ये आवाज सुन के कलीसिया थोड़ा उजाला आ गया। आमीन। अंधेरे से बाहर निकल गया है। आमीन। फिर शैतान इधर अभी भी अंधेरे में रखा है। शैतान भागा क्या? नहीं भागा, अंधेरे में रखा है, अभी थोड़ा बाहर आ गया है। कलीसिया में पवित्र आत्मा आ चुका है। ये छठवां कलीसिया का बाद, आमीन, लगभग 1906 में पवित्र 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 बोल के चलता था। इस कलीसिया का नक्षत्र, आमीन, इस कलीसिया का दूत, छठवां कलीसिया का दूत, उस कलीसिया का दूत का नाम क्या है? विलियम मरियन ब्रैनहम। आमीन। इस कलीसिया का दूत, इसका समय कितना? 1906। आमीन। हालेलुया। इस कलीसिया का नाम क्या? लवोदिकिया। आमीन। लवोदिकिया कलीसिया में आया। कौन आया? विलियम मरियन ब्रैनहम आया था। ये आया तो बोला ये तुम्हारा विश्वास कुछ काम का नहीं है, तुम्हारा पवित्र कुछ काम का नहीं है, यीशु मसीह का उद्धार लिया क्या? नहीं। आमीन। हालेलुया। तुम किसका नाम से बपतिस्मा लिया? पूछा। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया। पवित्र वाले को बोला, पवित्र वाले को बोला तुम कौन सा बपतिस्मा लिया? बोलता मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। और विलियम ब्रैनहम बोला वो बपतिस्मा किसका है? रोमन कैथोलिक का बपतिस्मा है, रोमन कैथोलिक का बपतिस्मा है। इस बपतिस्मा में कुछ काम का नहीं। और विश्वासी बोलता था, उनको पूछा तुम का कौन सा बपतिस्मा लिया? मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया। ये भी बपतिस्मा कुछ काम का नहीं है, इसलिए कलीसिया में शैतान बैठा। बोला फिर भाई मैं क्या करूं? बोला जैसा पतरस का सामने जैसा बात आया तो विलियम मरियम ब्रैनहम बोला तुम उद्धार पाने का तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जब तुम उद्धार पाएगा। आमीन। जब अपोस्टल 2:38 का मैसेज, आमीन, 2:38 का ये जो मैसेज पौलुस का बाद कभी प्रकट हो गया? लवोदिकिया का कलीसिया में 1927 में डिक्लेयर हो गया। आमीन। ये बपतिस्मा कभी डिक्लेयर हो गया? 1927 में डिक्लेयर हो गया। अभी ये 100 साल पूरा हो रहा है ना, नोवा का समय का जैसा है ना। नोवा को 500 साल में भविष्यवाणी आया, 600 साल में बरसात आया। आमीन। वही से 1927 में ये जो बपतिस्मा डिक्लेयर हो गया, अभी कितना साल हो गया? 2027, 100 साल पूरा हो रहा है। आमीन। अभी कितना कौन सा चल रहा है? 2025 चल रहा है। अभी कितना साल बाकी है?
2 साल बाकी है। नोवा का हिसाब में 2 साल बाकी है। अभी शैतान को गुस्सा रहेगा क्या? नहीं है। इसलिए इस संदेश का विरोध में खड़ा है। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा सब लोग लेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो लोग उद्धार पा लेगा। अभी भी अर्धा का ऊपर अंधेरा है कलीसिया, अर्धा के ऊपर अंधेरे में रखा। ये संदेश को आगे बढ़ने की नहीं देता है शैतान। इस कलीसिया का विरोध में खड़ा है, इस संदेश की विरोध में खड़ा है। कौन? शैतान। जब ये संदेश प्रकट पूरा हो जाएगा उस समय यीशु आएगा। आमीन। मत्ती का किताब 24वां अध्याय 14 पढ़ो। और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। अभी पढ़ो। और राज का यह सुसमाचार, राज का यह सुसमाचार। राज बोलेगा तो कौन सा राज? कौन सा राज? स्वर्ग राज। राज का, स्वर्ग राज का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? बपतिस्मा का, है ना, उद्धार का। अपोस्तल 2 अध्याय 38 का वचन जगत में पूरा क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए। फिर से पढ़ो। और राज का यह सुसमाचार, राज का ये जो सुसमाचार, आदि का जो सुसमाचार आखिरी कलीसिया में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से बैप्टिस्मा लो ताकि तुमको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। आमीन। पढ़ो वो वचन, 2 अध्याय 38वां वचन। अपोस्तल पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या बोला? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्या बोला? यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान। वो कौन सा कलीसिया में प्रकट हो रहा है? लवोदिकिया कलीसिया में हो रहा है। ध्यान से इधर देखने का। कौन सा कलीसिया में प्रकट हो गया है? लवोदिकिया कलीसिया में। पहला कौन सा कलीसिया में उत्पन्न हो गया था? एफेसु में। आमीन। ये सुसमाचार कौन सा कलीसिया में आया है? लवोदिकिया में आया है। आमीन। हालेलुया। देखो ये कलीसिया अंधेरे में गया, कलीसिया अंधेरे में गया। ये अंधेरे का समय में रोमन कैथोलिक उत्पन्न हो गया है, इस्लाम धर्म उत्पन्न हो गया है। ये कलीसिया दिखाई पड़ा है क्या? नहीं। ये कलीसिया कभी दिखाई पड़ा? यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा कभी दिखाई पड़ा? लवोदिकिया का समय में। ये लवोदिकिया समय में कौन सा सुसमाचार लेके आया? यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा सुसमाचार लेके आया। कौन लेके आया? विलियम मरियन ब्रैनहाम लेके आया। आमीन। ये बैप्टिस्मा कभी डिक्लेयर हो गया? 1927 में डिक्लेयर हो गया। आमीन। मतलब ये शैतान 4 डिड्डी को बेच के ये कलीसिया को खत्म किया। यीशु मसीह ने ये कलीसिया को वापस बना दिया, जिंदा लेके आ गया। अभी हम लोग रैप्चर का समय में बैठा है। आमीन। रैप्चर कभी भी होएगा। हम लोग सोचेगा 2 साल सोचेगा। यीशु मसीह कभी 2 साल बोल के हम लोग इंतजार करेगा। यीशु मसीह क्या करेगा? 2 दिन में भी लेके आएगा, है क्या? नहीं है। वो उसके ऊपर है। और 2 साल का जगह 20 साल भी कर सकता है ना। हम लोग 2 साल बोलता है, वो 20 साल भी कर सकता है। ये 20 साल 40 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है। वो उसका योजना। लेकिन हम लोग को ये संदेश के द्वारा जागृति मिला। ये जागृति के कारण हम लोग अभी से तैयार हो जाओ। ये 2 साल हम लोग क्यों देखने का? हम लोग का मौत का भरोसा है क्या? मौत का भरोसा है? कभी भी मौत आ सकता है। रोड पे जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, क्या करेगा? कुछ कैंसर बीमार आ गया तुम लोगों, क्या करेगा? उद्धार मिलेगा? आमीन। फ्लाइट में गया, एक्सीडेंट हो गया, किधर जाएगा? ट्रेन में गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या करेगा? इसलिए हर एक चुटकी विश्वासी के लिए कीमती है। 2 साल देखने का नहीं, हर दिन हम लोग के लिए कीमती दिन है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की
मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। इसलिए लगातार बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और भले काम में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।